गुड मॉर्निंग। आज अपन प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे और प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज अपन, फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं वो इस यूनिट में अपन करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के बाद अपन शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो सबसे पहला चैप्टर है वो फोटोसिंथेसिस। ओके, अपन इस फोटोसिंथेसिस वर्ड है उसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझने के बाद अपन आगे की बातें करेंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो फोटो वर्ड है इसका और दूसरा वर्ड है इसका सिंथेसिस। फोटो का मतलब जानते हो आप, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसका? फूड। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। एक बेसिक चीज है। अब जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपस बोलते हैं। देखो, ऑर्गेनिजम्स हैं उनको न्यूट्रिशन के बेस पर अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ऑटोट्रोपस होते हैं और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रोपस। ऑटोट्रोपस सेल्फ फूड फॉर्मेशन करेंगे और हेटेरोट्रोपस है वो फूड के लिए किस पर डिपेंड रहेंगे? ऑटोट्रोपस पर डिपेंड रहेंगे। तो अपन यहां पर एक बात ये बात कर लें कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रोपस होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटेरोट्रोपस होते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन को एक बार 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इससे आगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, देखो, ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपन ने कितने किंगडम में डिवाइड किया? 5 किंगडम में डिवाइड किया। सबसे पहले वाला कौन सा? मोनेरा। सेकंड कौन सा? प्रोटिस्टा। थर्ड कौन सा? फंजाई। फोर्थ कौन सा? प्लांटी। फिफ्थ कौन सा? एनिमेलिया। ओके, देखो, मोनेरा में अपन ने किस किस को रखा? बैक्टीरिया को रखा। किसको रखा? ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा। किसको रखा? माइकोप्लाज्मा को रखा। अब मैं इसकी मोनेरा की बात कर लूं एक बार। मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन सभी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कुछ बैक्टीरिया ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रोपस होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, माइकोप्लाज्मा फोटोसिंथेसिस नहीं करता। मतलब माइकोप्लाज्मा है वो कंप्लीटली क्या होता है? हेटेरोट्रोपस होता है। फिर बात करूं मैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में आपको पता, प्रोटिस्टा को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जब टेक्सोनोमी पढ़ रहे होते हैं उस टाइम। लेकिन अब मैं डायरेक्टली यहां पर बता दूं, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे डाइनोफ्लेजिलेट, जैसे डाइटम्स, जैसे यूग्लिना। ये तीनों की तीनों क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब ये ऑटोट्रोपस होते हैं। प्रोटिस्टा में स्लाइमोल्ड आता है, ध्यान रखना उसका, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। ऑटोट्रोपस में कौन? डाइनोफ्लेजिलेट, डाइटम और यूग्लिनोइड। ये तीनों के तीनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ऑटोट्रोपस होते हैं। फंजाई, सभी फंजाई वो हेटेरोट्रोपस होते हैं। प्लांटी, सभी प्लांटी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस
करते हैं, एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो 5 किंगडम के अकॉर्डिंग अपन चले तो 5 किंगडम में मोनेरा के मेंबर है, मोनेरा में कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, माइकोप्लाज्मा फोटोसिंथेसिस नहीं करते। प्रोटिस्टा में चले, प्रोटिस्टा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, ऑटोट्रोपस प्रोटिस्टा, डायनोफ्लेजिलेट, डाइटम एंड यूग्लिनोइड, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फंजाई कोई भी मेंबर फोटोसिंथेसिस नहीं करता। प्लांटी सभी प्लांटी फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमलिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो आपको अब पता लग गया कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर। अब अपन का जो चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर क्लास प्लांट। ठीक है, तो अपन अब वहां चलते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर क्लास प्लांट। देखो, हायर क्लास के जो प्लांट हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है अपन वो देखें। अब चैप्टर यहीं से चलेगा। आपको पता है कि ये प्लांट है, ठीक है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में गैसेस होती हैं। ये प्लांट है वो एनवायरमेंट है उससे किसका यूज करेगा, CO2 का यूज करेगा। प्लांट फूड बना रहा है, ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस एक चीज पकड़ के रखना, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। अब किससे बनाएगा वो, उसके रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, किसकी प्रेजेंस में, हेल्प कौन करेगा। तो देखो, प्लांट है वो एनवायरमेंट से क्या लेगा, CO2 लेगा। सॉइल से किसको एब्जॉर्ब करेगा, H2O को एब्जॉर्ब करेगा। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और प्लांट में ऐसा क्या होता है कि वो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सबसे मेजर चीज है वो ये है क्लोरोफिल, और क्या बना लेगा, फूड बना लेगा। यही प्रोसेस है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। आपको सिंपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया इसको कि प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का यूज करते हुए लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, अब इसको मैं रिएक्शन के रूप में लिख दूं, ठीक है, तो क्या बनेगी, CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। किसकी प्रेजेंस, सनलाइट और क्लोरोफिल। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करूं, क्या आ जाएगा, 6, क्या आ जाएगा, 12, क्या आ गया, कुछ नहीं, क्या आया, 6, क्या आया, 6। यहां पर अपन देखें, ओके, रिएक्शन बन गई। यहां पर ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप देखो, इसमें सिंपल और ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लिकेट कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रोसेस दो टाइप की होती है, एक तो एनाबोलिक होती है और एक कैटाबोलिक होती है। आप इसको क्या बोलोगे, एनाबोलिक या कैटाबोलिक, कैटाबोलिक बोलेंगे अपन इसको या एनाबोलिक बोलेंगे इसको, एनाबोलिक। ओके, तो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबोलिक प्रोसेस है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, इस रिएक्शन में अपन देखें कि यहां कार्बन यहां ऑक्सीजन, इधर देखो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन और यहां भी ऑक्सीजन। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट रिएक्शन है, कर लेते हैं अपन, कोई लंबी बात नहीं है। तो कार्बन इसमें है और कार्बन इसमें है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ने ही क्या बनाया होगा, ग्लूकोज बनाया होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लूकोज कब बनाया होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, किसमें, ग्लूकोज में, रिडक्शन। दूसरी तरफ H2O है, इससे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन वो हट गया, इसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन अकेला रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो हाइड्रोजन यहां से हटा है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
ये रिएक्शन हो गई। रिएक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें अपन सोल्व कर सकते हैं। यहां अपन देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल हैं। H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं? 12 मॉलिक्यूल हैं। ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल? 6। H2O के कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है, वो तो क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। क्या हो गए? रिएक्टेंट। और ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड H2O, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड H2O, ये क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। क्या हो गए? प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट में भी 2 हैं। जो ग्लूकोज है वो तो क्या होता है? इसका मेन प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज है वो क्या है? मेन प्रोडक्ट। ऑक्सीजन और H2O है वो इसके को प्रोडक्ट हैं, सब प्रोडक्ट हैं। क्लियर? देखो आगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल बना रहे हैं? 1। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आगे देखो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O से हाइड्रोजन जुड़ा है तभी ग्लूकोज बना है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसने किया है? H2O ने किया है। तो यहां पर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए वाटर के कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हुई? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए H2O के कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल। ओके, आगे देखिए, यहां ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ये आगे साइंटिस्ट की चर्चा करेंगे अपन, उसमें बताएंगे कि ऑक्सीजन है वो कहां से निकली, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट एक बार लेके चलता हूं। यहां पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। वो किससे हो रहे हैं? H2O से। कितने H2O से? 12 H2O से। ठीक है, तो वाटर के 12 मॉलिक्यूल हैं, वो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं। ओके, मैं अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल ले लेता, कितना मॉलिक्यूल? 1 मॉलिक्यूल ले लूं, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2 होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर? ये बात हो गई रिएक्शन की। रिएक्शन से रिलेटेड कुछ चीज नहीं बची। अब एक दो कुछ बेसिक चीजें हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कब शुरू हुई और किस में शुरू हुई होगी? देखो, सबसे पहले अर्थ पर कौन से मेंबर बने थे? मोनेरा के मेंबर बने थे। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई आपकी बात। अब मोनेरा के बैक्टीरिया हैं, उनमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ था। अर्थ पर सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन थे? बैक्टीरिया थे। लेकिन जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे तब ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करते थे। नहीं, कौन सी गैस रिलीज करते थे? सल्फर। तो अर्थ पर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे, बट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता था। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थ पर पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे। मतलब इन्होंने H2O का यूज किया था, और ये हाइड्रोजन है वो तो किसके साथ जुड़ा? CO2 के साथ जुड़ा, और ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो गई, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो गया। समझ में आ गई बात? अर्थ पर पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस करते थे? बैक्टीरिया थे। लेकिन बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, अनऑक्सीजेनिक है। ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, रिएक्शन की बात। अब अपन बात करें, देखो आज तो अपन के सामने ये रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन बनी कैसे होगी? मतलब उस टाइम अलग अलग साइंटिस्ट थे और उनकी जो आइडियोलॉजी थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस कैसी होती है प्लांट्स में, प्लांट है वो कैसे फूड बनाता है, प्लांट है अपने वेट में कैसे इंक्रीज में करता है, इसके लिए उनकी आइडियोलॉजी है वो अलग अलग थी। तो अपन उन साइंटिस्ट के बारे में यहां पर जान लें कि फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री क्या रही होगी, कैसे साइंटिस्ट ने बताया होगा यहां तक। उसके बाद में अपन
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। सबसे पहले देखो, थियोफ्रेस्टस साहब थे, थियोफ्रेस्टस ने बताया कि ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट मतलब मैंने एक चीज बोली कि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस से उसमें जो फूड बनेगा वो फूड स्टोर होगा, फूड स्टोर होगा तो उसके वेट में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है ना। तो थियोप्रेस्टस ने बताया कि प्लांट के वेट में इंक्रीजमेंट है वो किसके कारण होता है, कि प्लांट है वो सोइल से किसका अब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करता है, किसका, मिनरल्स का। तो प्लांट के वेट में इंक्रीजमेंट किसके कारण होता है, मिनरल्स के कारण होता है। किसने बताया, थियोप्रेस्टस ने बताया। बट आज की जो रिएक्शन है, क्या उस रिएक्शन में अपन ने मिनरल की कहीं चर्चा की, नहीं। तो इसका मतलब ये चीज गलत ही साबित हुई। ओके। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए वॉन हेलमोंट। वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट ने क्या किया, एक प्लांट ले लिया, ठीक है। यहां पर ये जो गमला था, इस गमले में सोइल ले ली और सोइल का मेजरमेंट कर दिया, इस प्लांट का भी मेजरमेंट कर दिया कि प्लांट कितना वेट है प्लांट का। इसके बाद इसको थैली से कवर कर दिया, किससे कवर कर दिया, थैली से इसके ऊपर क्या रख लिया, एक पोर रख लिया, ताकि यहां से क्या डालते रहे, इसको H2 डालते रहे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद पानी डालते रहे और इसको 5 साल के बाद देखा, 5 इयर्स, 5 साल के बाद देखा कि प्लांट का जो वेट था ये तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और सोइल है ना उसमें कोई भी डिक्रीजमेंट नहीं मिला। मतलब थियोप्रेस्टस के अकॉर्डिंग अगर चले अपन, तो प्लांट है वो सोइल से मिनरल एब्जॉर्ब कर लें और अपने वेट में इंक्रीजमेंट कर लें, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि प्लांट का जितना वेट बढ़ा है उतने वेट की डिक्रीजमेंट सोइल से होनी चाहिए थी, अगर सोइल से ले रहा था, लेकिन सोइल में उतना डिक्रीजमेंट नहीं मिला। तो वॉन हेलमोंट ने बताया कि प्लांट के वेट में इंक्रीजमेंट है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, H2O। यहां तो कुछ बात पल्ले पड़ रही है, आज की जो रिएक्शन है उसमें H2O है उसका जिक्र है। चलो, इसके बाद स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स है, उनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। स्टीफन हेल्स ने क्या बताया कि जो ये प्लांट है, ये प्लांट के वेट में इंक्रीजमेंट है वो किसके कारण होता है, एयर के कारण होती है, और इसके लिए लाइट रेस्पॉन्सिबल है। स्टीफन हेल्स ने बताया कि प्लांट के वेट में इंक्रीजमेंट है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो आज की रिएक्शन में देखते हैं अपन, CO2 का यूज करता है, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ओके। इसके बाद जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्ले ने एक्सपेरिमेंट से बताया कि प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया,
बेलजार एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया? क्या किया इन्होंने? एक मोमबत्ती ले ली, ये मोमबत्ती, और मोमबत्ती को जला लिया। एक चूहा ले लिया, ये चूहा, दोनों को किससे बंद कर दिया? बेलजार से बंद कर दिया। ओके। कुछ देर के बाद देखा कि मोमबत्ती बुझ गई और चूहा भी बुझ गया, नहीं मर गया, चूहा भी मर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीधी सी बात है, इसको बेलजार से बंद कर दिया तो अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मोमबत्ती भी बुझ गई, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसको ब्रीथिंग है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी जिंदा रहने के लिए, तो इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिली और चूहा भी मर गया। अगली बार क्या किया? चूहा ले लिया, वही मोमबत्ती, और अगली बार एक मिंट प्लांट रख दिया, पुदीने का पादप, ये रेड और ये कैंडल हो गई। कैंडल को जला लिया, कैंडल, रेड और मिंट प्लांट। अगली बार देखा कि ना तो कैंडल बुझी, ना ही चूहा बुझा, और मिंट प्लांट ऐसा था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला होगा कि इस जब मोमबत्ती जल रही थी तो इसने कौन सी गैस रिलीज की? CO2। रेड ने भी कौन सी गैस रिलीज की? CO2 रिलीज की। इस CO2 का यूज किसने किया होगा? मिंट प्लांट ने। मिंट प्लांट ने कौन सी गैस रिलीज की? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का यूज किसने किया? रेड ने। और किसने किया? कैंडल ने, जलने में के लिए। तो एक्सपेरिमेंट से शो गया कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस हम वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, इसलिए जोसेफ प्रिस्टले है उनको ऑक्सीजन का डिस्कवरमैन बोला जाता है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, इसके बाद जॉन इंजेन हाउस, जॉन इंजेन हाउस साइंटिस्ट थे। जॉन इंजेन हाउस ने यह बताया कि प्लांट्स हैं, देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्वेटिक प्लांट पर किया। जॉन इंजेन हाउस ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किन पर किया? एक्वेटिक प्लांट। इन्होंने क्या किया? एक्वेटिक प्लांट को एक बार तो किस में रखा? लाइट की प्रेजेंस में रखा, और एक बार लाइट की एब्सेंस में, मतलब डार्क में रखा। जब लाइट की प्रेजेंस में एक्वेटिक प्लांट को रखा तो उस वाटर में बुलबुले दिखे, वाटर के अंदर बुलबुले दिखे, और जब डार्क में इसको रखा तो वाटर में बुलबुले नहीं दिखे। वो बुलबुले किसके थे? ऑक्सीजन के थे। किसके थे? ऑक्सीजन के। मतलब जॉन इंजेन हाउस ने यह बताया कि जो प्लांट्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं और लाइट की एब्सेंस में ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करते। इसका मतलब ऐसे भी निकाला जा सकता है कि प्लांट हैं लाइट की प्रेजेंस में एयर को प्यूरिफाई करते हैं और लाइट की एब्सेंस में एयर को प्यूरिफाई नहीं करते। इसके बाद एंगलमैन, एंगलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो अपन अगली क्लास में शुरू करेंगे इससे आगे। ओके, आज के लिए